तो जुजुत्सु काइसन चैप्टर 264 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड ऑफिशियली ब्रेक खत्म हो चुका है। और इस चैप्टर में जो कुछ भी हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस चैप्टर में यूजी को हम एक अलग ही लेवल पे देखने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यूजी को ही दिखाने वाले हैं और लगता है कि सुकुना का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो फिर स्टार्ट करते हैं जुजुत्सु काइसन चैप्टर 264 के स्पॉयलर्स को। तो चैप्टर की शुरुआत होती है जहाँ पे हाना तैयार है अपना जेकब लैडर मारने को और यूजी जमीन पे बहुत तेजी से पंच करता है जिससे पूरा अर्थ शेक होने लगता है और जेकब लैडर का फोर्स इतना ज्यादा था कि सुकुना को डाउनवर्ड पुश कर रहा था। तभी सुकुना पत्थरों का सहारा लेते हुए हाना की तरफ पहुंचने का ट्राई कर रहा होता है। सुकुना दिमाग लगाता है कि अगर जेकब लैडर मेरे को हिट होगा तो वो टोडो और यूजी दोनों को भी हिट होगा। यूटा का डोमेन एक्सपेंशन नहीं है जो सिर्फ मेरे में ही टारगेट होगा। अगर जेकब लैडर हिट करता है तो हम तीनों को हिट करेगा। तो इससे बेहतर ये है कि मैं पहले ही हाना को रीच कर लूं। एंजल वार्न करती है हाना को कि यहाँ से निकल जाओ, लेकिन जितनी देर में वो यहाँ से निकल पाती उतनी देर में सुकुना आ जाता है जो अपना ब्लैक फ्लैश मारने को तैयार है। सुकुना हाना को कहता है कि जेकब लैडर का जो आउटपुट है वो इतना ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू जब मुझे पहले पड़ा था। और सुकुना एंजल को ब्लैक फ्लैश मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे टोडो आ जाता है और वो ब्लैक फ्लैश अपने ऊपर ले लेता है। ब्लैक फ्लैश का प्रेशर इतना ज्यादा था कि टोडो और एंजल बिल्डिंगों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरते। सुकुना एक्नॉलेज करता है टोडो को कि वाकई में टोडो इज अ ट्रू मैन ऑफ सोर्सरर्स। सुकुना कहता है कि क्योंकि अब टोडो और एंजल हिल नहीं पा रहे तो इससे पहले अच्छा है कि मैं एंजल को खत्म कर दूं। लेकिन पीछे से यूजी आ रहा होता है, लेकिन यूजी को डेफिनेटली जेकब लैडर हिट हुआ है जिसके कारण से वो बहुत ज्यादा बर्नआउट हो गया है और अभी भी वो मुझे चेस कर रहा है। यूजी सुकुना के मुंह पर इतना जोरदार पंच हिट करता है और उसके बाद सुकुना के दोनों पैरों को पकड़ता है और जमीन पर पटक देता है। और जैसे ही सुकुना वो पंच खा के उठता है यूजी ट्राई करता है कि वो सुकुना के दोनों पैरों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे यूजिंग हिज डिसमेंटल। बट सुकुना इतनी देर में यूजी को एक पंच हिट करता है जिसकी वजह से वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और सुकुना के दोनों हाथ अब दोबारा रीजनरेट हो चुके थे। नरेटर ये एक्सप्लेन करता है कि आफ्टर हिटिंग टू ब्लैक फ्लैशेस किंग ऑफ कर्सेस रोमन सुकुना ने अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को वापस हासिल कर लिया है और इस बार सुकुना चार्ज करता है यूजी पे और वो अपने सारे कॉम्बैट स्किल्स दिखा रहा है जहाँ पे यूजी को मुक्के लात घुसो और उसके पास जो कुछ भी टेक्निक है वो सब यूजी को पड़ रही है। लेकिन यूजी हार नहीं मानता और दोबारा उठ जाता है और वो अब सुकुना को फिर एक बार मारने को तैयार है। लेकिन सुकुना अभी भी यूजी को बहुत पीट रहा होता है। उसी के बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब गोजो एक्सप्लेन कर रहा होता है कि डोमेन एक्सपेंशन के बारे में यूजी को। जब गोजो जोको से लड़ रहा होता है गोजो ये कहता है कि भले ही डोमेन एक्सपेंशन को यूज करने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में कर्स एनर्जी चाहिए, लेकिन जैसे ही आप डोमेन एक्सपेंशन को सीख लेते हैं इसके बहुत सारे प्रोज है। आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में पहुंच जाते हो जहाँ पे सारी चीजें आपके साथ होती है और आप अपने इन्वायरमेंट को यूज करके अपने अपोनेंट को हरा सकते हो। कोई भी कर्स टेक्निक जो कि डोमेन एक्सपेंशन में होती है वो अपने अपोनेंट को डेफिनेटली हिट करती है। और उसी के बाद यूजी यूज करता है डोमेन एक्सपेंशन एंड उसी के अगले सीन में सुकुना एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहाँ पे सुकुना फिर से यूजी के शरीर में दिखाया जाता है और दूसरी तरफ से यूजी आ रहा होता है और वो कहता है कि लेट्स गो सुकुना। इसी के साथ जुजुत्सु काइसन चैप्टर 264 खत्म हो चुका है। अब हमें ये मालूम नहीं है कि ये सुकुना का फ्लैशबैक चल रहा है जस्ट लाइक गोजो। ऐसा गोजो ने महसूस किया था मरने से पहले, लेकिन डेफिनेटली ये सुकुना के बात का समय है। शायद सुकुना सच में मर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जुजुत्सु काइसन के अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय।